तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग सिखा रहा हूँ। रीजनिंग में हम सीख रहे हैं एनालॉजी टॉपिक सेट ऑफ नंबर 2.0 टाइप सीख रहे हैं और आज क्लास 4 है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आज क्लास 4 है सेट ऑफ नंबर 2.0 का। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखो 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 145 दिया है। तो देखो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि दो छोटे नंबर से बड़े नंबर कैसे बनाते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 8 और 9 हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर 8 और 9 को जोड़ा जाए तो इसको 17 बना सकते हैं। 8 और 9 का डिफरेंस होता है 1, ठीक है। और 8 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करें तो होता है 72। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखो इन सारे नंबर से हम ये 145 कैसे बना सकते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, जो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर जो है 64। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो आ जाएगा आपका 145। देखो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अगर दोनों को जोड़ा जाए 1 और 4 5 होता है, 8 और 6 14 होता है। तो ये 145 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 145 हो जाएगा। मतलब जो दोनों छोटी संख्या दिख रही है, दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को जोड़ देना है तो 145 आ जाएगा। तो देख लेते हैं सेम लॉजिक कौन सा ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 10 है और ये 11 है, तो इसको 121 बनाना है। अब 121 कैसे बना सकते हैं? 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 221 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 121 है तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर देखते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 104 दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में 7 और 8 दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 और 4 13 और 9 और 4 13, एक यहाँ गया, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 113। लेकिन यहाँ पे 117 दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग रहेगा। अब आते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। तो ये 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। 6 और 9 को जोड़ेंगे तो बनेगा 15, एक यहाँ जाएगा, 3 1 4, 4 और 4 8, तो 85। तो 85 देखो इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो दोनों छोटी संख्या दिख रही है दोनों का स्क्वायर निकाला गया है। स्क्वायर निकालने के बाद उसको जोड़ दिया गया, आपस में प्लस कर दिया गया, तो 145 आ गया है। तो वैसे यहाँ पर 6 का स्क्वायर निकाले 36, 7 का स्क्वायर निकाले 49, तो 8 का दोनों को प्लस करेंगे 36 49 को, तो 85 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे छोटी संख्या है 8 है, यहाँ पे 6 और ये 28 है। तो देखो दो छोटी संख्या है 8 और 6, बाद में बड़ी संख्या 28 है। तो ये दोनों संख्या से बनाया गया होगा। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि दो छोटी संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे 8 और 6 है, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 14 बन जाएगा। 8 और 6 में डिफरेंस होगा 2 का, ठीक है। 8 और 6 में होगा डिफरेंस 2 का हो जाएगा। और फिर 8 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब देखो इन नंबर से हम कैसे 28 बना सकते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है 8 का स्क्वायर 64 है और 6 का स्क्वायर जो है 36 है। और एक और तरीका ये दिख रहा है, ये जो डिफरेंस है ये दोनों का जो प्लस किया गया है, हो सकता है दोनों को प्लस करने के बाद उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 और 6 14 होता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 28 बन जाएगा। और एक 8 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, और दोनों को माइनस करेंगे स्क्वायर को तो 28 बन जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले स्क्वायर वाला देख लेते हैं, फिर ये वाला नियम फॉलो करेंगे जो प्लस हो के बाद। तो पहले दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। अब देखो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 बचेगा। ये हो गया 5, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करके आपको 28 ये जो आंसर मिला 28 मिला है। तो देख लेते हैं लॉजिक में ऑप्शन में फॉलो हुआ है। तो देखो ये 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब माइनस करके 75 आना चाहिए, 75 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 85 है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ 20 आना चाहिए,
यहाँ 20 आना चाहिए, माइनस करेंगे 36 और 16, लेकिन यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और दोनों को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया गया है, 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36 है और दोनों के स्क्वायर को माइनस किया है 64 और माइनस 36 तो 28 आ गया है। तो वैसे ही 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर है 4, ये है 4, ये है 4 और दोनों को माइनस किया है तो 45 आ गया है। तो ये लॉजिक लगा है। ठीक है, अब देखो दोनों को प्लस करके देखो ये 8 और 6 14 आ रहा था, अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28, तो ये तो 28 बन गया ये नियम से। लेकिन देखो यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 होगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसमें एक और लॉजिक एक और लगा सकते हैं, जैसे 8 और 6 को जोड़े हैं तो 14 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय, देखो इसमें एक और लॉजिक क्या लग सकता है, फिर 8 और 6 को माइनस किया तो 2 हो गया है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो ये 28 हो जाएगा। और फिर वैसे ही यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 में से 2 घटाएंगे 5 तो 5 आ जाएगा, तो 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ये सेकंड, ये दूसरा तरीका है पता करने का। 2 तरीके लगते हैं रीजनिंग में, ज्यादा क्वेश्चन में तो दो अप्रोच होते हैं रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा सेशन पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो जितना हो सके लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो है देखो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 1296 है। पहले एक छोटा नंबर है, फिर से बड़ा नंबर है, फिर एकदम बड़ा नंबर है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लग सकता है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा। अभी देखो इसमें मुझे क्या समझ में आया, देखो ये 6 है, अगर 6 से मुझे 36 बनाना है तो 6 का स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, अब 36 से मुझे 1296 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें मुझे 36 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जो नंबर 36 आया उसी का स्क्वायर निकालना, तो 36 का स्क्वायर होता है कितना होता है 1296। देखो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 6 is 36, फिर यहाँ आ जाएगा 6 3 18 और 3 प्लस में 216 और 3 6 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108, ये आएगा 6, ये 1 और 8 9, ये 2 और ये फिर 36 का स्क्वायर। अब देखो कैसे क्या लॉजिक इसमें लगाया। तो देखो ये 6 का स्क्वायर निकाले 36, तो यहाँ पे 36 बन गया। अब इसी 36 का स्क्वायर निकाले तो 1296 बन गया। अब देखते हैं सेम लॉजिक किसी में फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन है 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये ठीक है। अब देखो 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 को 9 से 49 के 9 को 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट जो है 1 आना चाहिए, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है बराबर, लेकिन 16 का स्क्वायर 256 होता है, 64 नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है बराबर, फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10,000 हो जाएगा, 5000 है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो लॉजिक क्या लगा है, जो पहली संख्या दी गई है इसका स्क्वायर निकालना है तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, फिर तीसरी संख्या आपको निकालनी है तो दूसरी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो वैसे यहाँ सेम लॉजिक लगा ऑप्शन 3 में। पहले 9 बनाना है तो 3 का स्क्वायर 9 और 81 बनाना है तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस में आ चुके हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें सभी क्वेश्चन आ चुके। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले देखो ये छोटी संख्या स्टार्ट में, दो छोटी संख्या 3 और 5 है, फिर ये 34 बना है 3 और 5 से। तो देख लेते हैं 3 और 5 से हम 34 कैसे बना सकते हो। 3 और 5
जैसे मैंने आपको नियम बताया था कि कैसे दो छोटी संख्या से हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर 3 और 5 को 3 और 5 को जोड़ा जाए तो ये 8 बनता है, 3 और 5 का डिफरेंस निकाला जाए तो 2 बनता है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 बनेगा। 3 5 15, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखो एक चीज नजर आ गई यहाँ पर, देखो 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 25 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। तो इसमें ये नियम लग रहा है, मतलब जो दोनों संख्या है दोनों का स्क्वायर निकालना है और आपस में जोड़ देना है, तो तीसरी संख्या आपको मिल जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो देखते हैं सेम लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा हुआ है। तो देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है 9 और 10 है, तो देखो 9 और 10, अगर 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये बनेगा 181, लेकिन 181 ऑप्शन में नहीं है, 190 है, और 190 बना है, 181 ही बना है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन में, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 9 और 6 15, एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 और 1 5 और 1 6 65। तो देखो 65 बन गया, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़े तो 9 और 6 15 होता है, ठीक है। एक कैरी फॉरवर्ड हुआ यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 और 4 8 85, लेकिन यहाँ पे 89 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और दोनों को जोड़ेंगे आपस में क्या बनेगा 5, यहाँ 12 दिया है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, दोनों छोटी संख्या का स्क्वायर निकाला गया है और आपस में जोड़ दिया गया है, तो आपका तीसरा नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 और 7 है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 और 49 को जोड़ेंगे तो बनेगा 65। जैसे यहाँ बना है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 को जोड़े तो 34 बन गया है। तो ये लॉजिक इसमें लगा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके इसको शेयर करें और अपने फैमिली अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। रिलेटिव्स में शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखो ये 2 है, ये 4 है, फिर ये 8 है। तो 2 और 4 से हम लोग 8 कैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये 2 नंबर में छोटे नंबर है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6, इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 2 होगा 2 और 4 का। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो देखो 8 नंबर यहाँ पर है, तो मतलब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 और 4 दिख रहा है आपको, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 4 है, तो ये आपका तीसरा नंबर 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेम लॉजिक किसी में लगाया गया ऐसा। तो देखो यहाँ पर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, लेकिन यहाँ पर 625 दिया है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 3 9 27 होता है, यहाँ पे 34 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब 1 2 2 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 64, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था, वैसे भी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो काफी इजी लॉजिक है ये, तो लेकिन आपको ये मेथड जो है याद रखना पड़ेगा। फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, फिर बाद में क्यूब, और भी चीजें आ सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है थर्ड नंबर कैसा है। तो हो सकता है उसमें क्यूब भी लगा हो, तो हमें क्यूब में भी देखना पड़ेगा, उससे जोड़ के घटा के नंबर बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो 5 है, 7 है और 11 है। 5 और 7 से 11 कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो ये दो संख्या है, अगर 5 और 7 को जोड़ा जाए तो होता है 12, फिर -1 करेंगे तो 11। हो सकता है ये लॉजिक लगा हो, पहले दो संख्या को जोड़ा गया है, फिर -1 किया है, तीसरी संख्या आ गई है, हो सकता है ये लॉजिक लगा हो। देखते हैं अभी ऑप्शन में चेक करके। तो देखो 5 और 17 कितना होता है, 32 होता है। 32 में ही माइनस करें तो 31 होना चाहिए, 23 और 31 होना चाहिए 23, तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो 23 को और 29 को जोड़ेंगे तो ये होता है आपका कितना होता है 2,
52 होता है, ठीक है। और 52 में एक माइनस करेंगे 51, लेकिन यहाँ पे 31 है, तो ये भी लॉजिक में लगेगा। 14 और 14 और 16 को प्लस करेंगे तो होता है 30, 30 में एक माइनस करेंगे 20 है, लेकिन यहाँ पे 18, तो ये भी नहीं लगेगा लॉजिक। 17, 17 और 19 को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 36, 36 में एक माइनस करेंगे 35, लेकिन यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो देखो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो आपको एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही है, मुझे लगता है आपको शायद आपको भी नजर आ गई होगी। यहाँ पे एक और चीज है, तो देखो ये 5 कौन सी संख्या होती है? 5, एक तो ये ऑड है और प्राइम भी है, ठीक है। 7 जो है ये ऑड भी है, प्राइम भी है, और 11 भी है, ये प्राइम नंबर। तो देखो आपको लग नहीं रहा है कि प्राइम नंबर का सेट है 5, 7 और 11, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव, मतलब तुरंत एक के बाद जो एक प्राइम नंबर होता है वो दिया हुआ है। जैसे 5 के बाद 7 प्राइम नंबर होता है, 7 के बाद 11 होता है, फिर 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद फिर 17 होता है, फिर 19 होता है। तो देखो ये प्राइम नंबर का सेट है 5, 7 और 11। तो देखो यहाँ प्राइम नंबर का सेट है यहाँ पर, तो देखो 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, 17 है, 23 है, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और देखो 14 प्राइम नंबर नहीं होता है, 16 भी नहीं होता है, 18 भी नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत होगा तीसरा। तो देखो 17 प्राइम नंबर होता है, 19 प्राइम नंबर होता है, 21 नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन न हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसमें कभी कभी प्राइम नंबर के सेट भी पूछ लिया जाता है, जो अगर आपके क्वेश्चन होते हैं सेट ऑफ नंबर के जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इसमें प्राइम नंबर की भी प्राइम नंबर को भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की संख्या है, ठीक है, तो लोग इसमें उलझ जाते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, समझ में नहीं आता एग्जाम में क्या अप्रोच लगाए, बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए प्राइम नंबर भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, जितना पसंद आ रहा होगा हमें सपोर्ट करिए, जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।